हमें क्या पढ़ना था? खिलाफत आंदोलन। यही है बेटा। सबसे पहले हम जानेंगे खिलाफत आंदोलन हुआ क्या। ये खिलाफत आंदोलन तो पढ़ चुके हो, मैं भी इसके बारे में जान लो। ये कब हुआ था? 1919। अब प्रश्न होता है खिलाफत आंदोलन होने के कारण क्या है। और कोई भी आंदोलन होते तो उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होगा। ये खिलाफत आंदोलन था मुस्लिम समाज, ठीक है ना। इसके लिए मुसलमान जो थे ना, मुसलमान, ये उनके प्रति जो था ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ये कब से कब चला था? 1919 तक नहीं, जब हम लोग का ये देश प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें क्या होता कि कुछ दो गो राष्ट्र लड़े थे हम लोग का। कौन कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध में ध्यान दो, उसको समझने को पहले कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, ये प्रथम युद्ध हुआ, ये कब से था? 1914 से कितना था? 1918 तक। अब हम लोग इसको विस्तार से जाएंगे। इसमें दो राष्ट्र लड़ा था। पहला मित्र राष्ट्र था या नहीं? मित्र राष्ट्र था। हम लोग इसको ज़्यादा गहराई में जाएंगे, थोड़ा जाएंगे कि इसकी वजह क्या थी, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन था? केंद्रीय संघ। अब कुछ देश जो था इसके प्रति था, ठीक है ना, कुछ देश जो था इसके प्रति था, ठीक है। इसके साथ अब केंद्रीय जो संघ था ना, केंद्रीय, इसके साथ में था ऑटोमन मतलब तुर्की समाज। कौन था? तुर्की। और इसके साथ मान लो कौन था? ब्रिटेन। किसी को समझा है क्या आपको? अब ध्यान देना। अब प्रश्न आता है बेटा, तुर्की को और नाम से क्या जानते हैं हम लोग? ये होता है ना कि तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य जानते हैं। ऑटोमन साम्राज्य कौन था? मिला होगा पढ़ने को बुक्स में। ये ऑटोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था ना, ये मुसलमानों का, मुस्लिम का क्या था? एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इतना बड़ा साम्राज्य की मत पूछो। एशिया, यूरोप, अफ्रीका में ये क्या था? इसका शासन था। जो इसका शासन चलाने वाला था ना, इसका बोलते शासक, शासक होता है जी, वहाँ का सुल्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शासक क्या बोलते हैं? जो इसका शासक और या सुल्तान को कौन था बेटा? सुल्तान कौन था? खलीफा। कौन था? खलीफा था। अब प्रश्न आती है कि हम लोग पढ़े यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रथम विश्व हम जानने के लिए बता रहे थे लोगों को कि ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। अगर ऐसी बात होती तो ये खिलाफत आंदोलन होने के चांस नहीं बनता। अब उसने क्या किया था कि अब मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन के साथ, मतलब कि भारत के भी लोग कुछ थे, ठीक है ना। भारत में कुछ मुसलमान लोग थे पहले, ठीक है ना। कुछ लोग जो मित्र राष्ट्र के साथ में लड़ रहे हैं और कुछ है केंद्रीय संघ के साथ लड़ रहे हैं।
अब प्रश्न आता है कि कुछ मुसलमान इसमें हैं, तो ये जो मित्र राष्ट्र था ना, इसने क्या बोला, इसने क्या बोलता है इन लोगों को कि देखो जी, जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, जो लोग जितना मुझे सपोर्ट करेगा उन्होंने क्या होगा कि वादा किया कि हम आपके कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने 2-3 वादे किया था, ठीक है ना। प्रथम क्या किया था वादा, उसने किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों को और उसके इस्लामी जगत के जितने भी लोग हैं उनको क्या करेंगे, कोई हानि नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि खलीफा सत्ता को बरकरार रखा जाएगा। जो खलीफा कौन था, खलीफा वहाँ तो था तो ये तुर्की का मतलब ऑटोमन जो साम्राज्य था, ये ना जी, ऑटोमन साम्राज्य था, उसका बोला था कि खलीफा की जो साम्राज्य है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दूसरा कहा था कि पवित्र स्थल, वहाँ की बात मत लिखो तो लोग, इसने वादा किया था तो जो आपके जितने पवित्र स्थल है ना, जैसे मंदिर मस्जिद मकबरा है ना, मक्का मकबरा उसको बोलते हैं लोग, उनको क्या होगा, कोई हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। मतलब कि आपके जो धर्म स्थल जो पूजा पाठ आप लोग करते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर हम लोग जीतते हैं तब किससे, केंद्रीय राष्ट्र से, ठीक है, ध्यान देना। और उसका तीसरा वादा किया था मुसलमानों की धार्मिक अधिकारों की रक्षा, ठीक है, मुसलमानों की धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। मतलब यह कहा गया था कि मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता और उनके धार्मिक नेता खलीफा को मान्यता क्या रहेगी, बनी रहेगी। मतलब कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसको मानते रहोगे, आपकी खलीफा जो था, आपके जो साम्राज्य जो आप उसको मानते हैं, शासक, ठीक है ना, रक्षक मानते हैं, उनकी जो है जितने भी अधिकार रहता बरकरार रहेगा, ठीक है। इन्होंने अलवाला कर दिया। जब 1918 में जब इन्होंने जीत लिया, कौन, मित्र राष्ट्र, अब क्या किया, ये ऑटोमन साम्राज्य सारा जो जितना वादा किया था ना सब खत्म कर दिया। अब प्रश्न आती है बेटा कि ऑटोमन जो साम्राज्य तो अब तक हार गया, ये ध्यान रखो, किसे हारता है, मित्र राष्ट्र है हारता है, जिसमें ब्रिटेन का उस पर शासन चलने लगता है, हारता है उसको। आप बताओ कि जो जीत जाता है उससे क्या चलेगा जी, हाँ। अब इसके मन से चलेगा कि इसके मन से चलेगा, इसके मन से चलेगा। अब वहाँ का राजा ये हो गया, अब ये राजा तो हो गया, लेकिन इसके साथ में कौन, भारतीय मुसलमान, कौन था, भारतीय जो मुसलमान था, ध्यान देना, कौन, मुसलमान जो था, क्या बोला जी, क्या बोलते इसको, कि आपने जो वादा किया था हम लोग के साथ में कि जितने भी आपके इस्लाम धर्म के लोग हैं, ठीक है ना, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनकी सभी जो इतने हैं मक्का मकबरा या उनके धर्म की रक्षा की जाएगी, अब कोई हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। तो आप इनको क्यों खत्म कर दिए, इन्होंने कहा कि पूरा ऑटोमन साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। कौन, ये मित्र राष्ट्र, ठीक है। और इस बात से इन लोगों ने क्या किया, इनको लगा था भारतीय मुसलमान को क्या, ये हम लोग क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो वादा किया था इन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब उसने क्या किया, एक संघर्ष छोड़ दिया, संघर्ष कर दिया। संघर्ष वही क्या, संघर्ष का नाम खिलाफत आंदोलन, समझ में आया ना, तो मैं घर दिखाएगा था खिलाफत आंदोलन किसे कहते हैं। अब खिलाफत आंदोलन चलता है, कब से कब चलता है जी, खिलाफत प्रश्न आता है बेटा, वहाँ प्रश्न क्या पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन दिवस कब मनाया गया,
प्रश्न पूछेगा क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ खिलाफत आंदोलन दिवस कब मनाया गया, ठीक है, कब मनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 17 अक्टूबर 1919 तक ये जो था मनाया गया था। मतलब 17 पूरे विश्व में क्या मनाया गया था? खिलाफत आंदोलन दिवस कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। अब आती है कि खिलाफत आंदोलन के पीछे और क्या था? जब इन्होंने भारतीय मुसलमान ने ये कर लिया तो एक उसमें तुम्हारा क्या होता है कि महात्मा गांधी की एंट्री होती है, एक नया हीरो उसमें आता है, ठीक है। कहते हैं अब इन लोगों में कौन था जी? महात्मा गांधी, इनका नाम सुने तुम? ये महात्मा गांधी कौन थे? अब इन्होंने कब आए? तो भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, पार्टी के नाम है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी जी? 1885 के 15 में 1885 में हुई थी। तब ये राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था एक अमृतसर में, ठीक है। क्या था? एक अमृतसर में। लेकिन ये जो था ना कि गांधी जी थे कि 1919 में, मतलब कि हिंदू एकता के सदस्य खिलाफत आंदोलन का क्या था? बन चुके थे। खिलाफत आंदोलन था उसको नवंबर में, आप ध्यान दो, नवंबर कौन सा? नवंबर 1919 में ये खिलाफत आंदोलन का क्या बन गए थे? खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कैसे लिखा गया? ये बताइए। हाँ, नहीं, अध्यक्ष बन गए थे। कब बने थे? अब प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का सदस्य कब बने थे? तो नवंबर 1919 में। फिर क्या होती है? अब जब ये 1919 में जब ये बन जाते हैं, क्या बोलते हैं? ये इसका अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होती है कि अमृतसर अधिवेशन कांग्रेस का गांधी जी के साथ में, प्रश्न ये पूछेगा अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? लिख लो, दिसंबर 1919 में। कब हुआ था? दिसंबर 1919 में। क्या हुआ था जी? पूरा लिखा तो लोग, कांग्रेस का है ना, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ठीक है। कब होता? दिसंबर 1919 में। अब इनको लगा, महात्मा गांधी जी को, अब ये तो भाई लंदन से पढ़ के आए, अब लगा इधर मुसलमान इधर से हिंदू, दोनों लोग तो परेशान हैं। क्योंकि जो हम लोग का जो रॉलेट एक्ट विरोध में
जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना जी, कब हुआ था? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जो एक बहुत बड़ा घटना हुई थी जिसमें निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, ठीक है ना। वो भी एक अधिवेशन हुआ था। ये अधिवेशन कब हुआ था जी? ये अधिवेशन कब हुआ था जिसमें एक गोली चलाई गई थी? नहीं, अधिवेशन, अच्छा हाँ, ये अधिवेशन हुआ था 13 अप्रैल को ही, जिसमें गोली चलाई गई थी। लेकिन ये सभा में ये अधिवेशन क्यों बुलाया गया था? पंजाब में जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन क्यों हुआ था? दो व्यक्ति को कांग्रेस के जो स्वागत करते थे उसको क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। उसको छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा महा अधिवेशन चलाया गया था, जिसमें लोगों को अब देखा कि इधर हिंदू लोग है ना, इधर हिंदू लोग का अत्याचार हुआ है, इधर मुसलमान का अत्याचार हुआ है। अब गांधी जी को लगा कि अब हमें क्या होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम की एक करने की समय आ चुका है, ठीक है ना। और जो ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटेन का, हम उसमें जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग था, तब क्या करेंगे, हम सब मिल कर क्या करेंगे, उसको भगाने का काम करेंगे। कब कि अब इनको लगा कि क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम, कैसे था मुस्लिम, इधर से हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता गठन किया। ये अब ये लोग आपस में हिंदू और मुस्लिम का करें, एकता में हो, एक मत हो जाए, ठीक है ना। ताकि ब्रिटिश सरकार को हम लोग क्या करेंगे, भगाने का उसको काम करेंगे, उस संघर्ष करने का काम करेंगे। ये उन्होंने क्या किए कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये एकता का अवसर प्रदान किया, ठीक है। प्रश्न एक वहां से पूछेगा कि मुसलमानों को जो था ना, अब ये लिखा है ना, ये भी कौन कौन वादा किए गए थे, नहीं लिखा है। मुसलमानों को जो ये हम लोग था ना, प्रथम विश्व युद्ध के समय जब ये लिखवाए, वो बताया गया था कि उनको वादा किया गया था कि आपको ये वादा रहेगा, हम आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, आपके अत्याचार नहीं होगा, ये जीत जाता है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ से होती है कि इसमें क्या होती है, आज के ज़माने में क्या है कि किसी को भलाई करोगे तो ही होता है। अब इन्होंने अपने फायदा में सोचा कि चलो भाई, अब इधर से क्या था, तुर्की था, इस्लामिक था, मुसलमानों का गढ़ था, और ये क्या था, मित्र राष्ट्र में भी कुछ मुसलमान थे। अब इनको लगा कि अगर हम लोग अगर ये जीतेंगे तो अभी इन्हें तो वादा किया है कि हमें किसी मुसलमान को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, जो भी होगा हिंदुओं के साथ होगा, ठीक है। और यहाँ तक अगर ये जीतता है तो फिर क्या है, ये तो अपना ही है, ठीक। अब इन्होंने कहा खुद भी सपोर्ट किया, ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा हम लोग का। लेकिन क्या होता है कि ये जीतता है मित्र राष्ट्र, और ये आक्रमण साम्राज्य को ही खत्म कर देता है। अब जितने भी वादा था बोले कैसा वादा किए थे ना, आप तो नहीं किए हैं। इसलिए आजकल ये था ना अंग्रेज समाज में क्या है कि हमारे देश में लोग, बहुत से लोग ये कर रहे हैं, नए नए पार्टी आ रही है, वादा कर रहे हैं, जवान कोई किया नहीं करके दिखाएंगे, गाँव गाँव बिजली के तार हम दौड़ाएंगे, ठीक है। तो ये समझ आएगा लोगों को खिलाफत आंदोलन क्यों होता कि मित्र, देखो अगर प्रश्न पूछेगा क्या मुसलमान का एक क्या है,
आंदोलन है, मुसलमान के धर्म के प्रति आंदोलन है, जो 1900 प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र ने मुसलमानों से किया था और संघर्ष जीतने के बाद उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन को शुरू करना पड़ा था। ऐसा भी सकते हो, ठीक है ना। जो जिसने वादा किया था वो वादा के भी लिख सकते हो। क्या क्या वादा किया था कि हमने खलीफा को, उनकी सम्मान को जैसा है वैसे बनाए रखेंगे, हम आपके पूजा पर, धार्मिक स्थल पर, मतलब कि मक्का मदीना पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आपके धर्म को रक्षा करने वाले व्यक्ति को, उसको जितना भी अधिकार है उसको कायम रखेंगे। तो 3 जो अधिकार था उसको बताया गया था, उसमें क्या किया, तो वो सब उस हुआ नहीं, जिससे क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया। अब आते हैं महात्मा गांधी की एंट्री होती है कब, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कब बने थे, नवंबर 1919 में। प्रश्न नहीं पूछेगा, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने थे, तो नवंबर 1919 में। फिर एक होता है कांग्रेस अधिवेशन होता है, कहाँ, अमृतसर। कांग्रेस अधिवेशन कब होता है, अमृतसर में। वहाँ पर इन्होंने कब किया था, दिसंबर 1919 में। उसी अधिवेशन में इन्होंने क्या किया कि जितने भी आंदोलन, खिलाफत आंदोलनकारी था, इसको कर लोगे, लिखना है इसको, किसको लिखना है, नहीं लिखना है, किसको लिखना है। अब ये क्या था कि महात्मा गांधी थे, दिसंबर 1919 में अमृतसर अधिवेशन जो होता है उसमें खिलाफत आंदोलनकारियों के प्रति क्या कहता है, ये 2 मांग किए थे, 2 या 3 मांग किए थे। 3 मांग कौन कौन किए थे, लिख लो। 3 मांग कौन कौन किए थे, तुम लोग किताब में दिया होगा, दिया है शायद, मैं भी लिखवाया गया, ठीक है ना। तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लैंगिक अधिकार प्राप्त किया जाए, वह इस्लाम की रक्षा कर सके, ठीक है ना। दूसरा कहता है कि अरब प्रदेश के मुस्लिम खलीफा के अधीन किया जाए, ठीक है ना। और तीसरा क्या था, खलीफा के मुसलमान के पवित्र स्थलों को क्या था, संरक्षक बनाया जाए, ठीक है। अब उसी के प्रति होती है, अब इन्होंने जब 3 मांगे रख दिया खिलाफत आंदोलनकारियों की ओर से, ठीक है ना। और फिर क्या होती है कि सितंबर 1920 में, ठीक है ना, एक कलकत्ता अधिवेशन होता है। क्या होता है, कलकत्ता अधिवेशन। ये तो हो गया तो का कलकत्ता अधिवेशन कब होता है, प्रश्न पूछेगा तो उसे। क्या पूछे बेटा, कांग्रेस द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन कब, हुआ था, समझ आया ना, कब हुआ था, सितंबर 1920 में। कब हुआ था बेटा, सितंबर 1920। सितंबर 1920 में क्या होता, बोलो, हाँ, अधिवेशन। इसमें 2 प्रस्ताव रखा गया था। प्रथम आप प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे, ठीक है ना। कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे, पहला क्या था, खिलाफत मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण,
क्या था? खिलाफत। खिलाफत क्या? खिलाफत मुद्दों पर लिख हुए गए तो लोग, हाँ, मुद्दों पर किसका लिख चुके हो? ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। दृष्टिकोण है कि नहीं? दूसरा क्या था? पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले होता ना तेजी, कब होता? पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला, ये जो था ना, क्या बोलते हैं जी उसको, बर्बर पदाधिकारी, मतलब कि खराब। पदाधिकारी नहीं समझ में आएगा तो अधिकारी लिख लेना। पदाधिकारी को दंडित करने में सरकार की विफलता। हो गया तो बना क्या था? कि पंजाब के निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर अधिकारी सरकार जो था उसका क्या था? सरकार की विफलता, ठीक है ना, कि जिन्होंने निर्दोष लोगों का हत्या किया था उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, ठीक है। फिर क्या होती है कि दिसंबर 1920 में, ठीक है ना, एक नागपुर अधिवेशन होता है। क्या होता है? अब प्रश्न आता है कि नागपुर अधिवेशन कब होता है? क्या था? नागपुर अधिवेशन कब होता है? हुआ था। ठीक है, तो दिसंबर 1920 ईस्वी को, दिसंबर 1920 ईस्वी कब होता बेटा? दिसंबर 1920 ईस्वी में। अब इस अधिवेशन का मुख्य कारण क्या था कि जो कलकत्ता अधिवेशन में, जो कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव किया गया था उसको यहाँ पर क्या किया गया? लागू किया गया। अब प्रश्न पूछता है कि कलकत्ता अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव किए गए थे? बताओ, याद है? याद है? अरे तुमने लिखा, तुम देख ही बोल सकते हो। हाँ, खिलाफत मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार की दृष्टिकोण, पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारी पर सरकार का क्या था? सरकार का क्या करे थी? विफलता। सरकार की विफलता मतलब जिन्होंने बर्बरता से अत्याचार किया था उसको हम लोग क्या किए? छोड़ दी। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
कि अभी ऐसे ऐसे जो हो रही सर, ये हम लोग का सदियों से चलते आ रहा है, मतलब एक दूसरे की लड़ते रहना। अब लोग कि जब तुम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जब तुम लोग को अगर मिलेगा ये प्रथम विश्व युद्ध घटना, तो उसमें कितना लोग मारे गए थे, बाप रे बाप, लाखों लोग मारे गए थे, कितने सिपाही शहीद हो गए थे, मतलब कितना नुकसान हुआ था। मतलब उसकी जो आंकड़ा बताया गया है ना, वो भी क्या है, वो उसके अनुसार तो लगा कामे पता है ना। अगर कोई घटना उनके तो क्या होता है कि जहाँ 10 लोग मारे, 2 लोगों की मौत हुई है ना, 35 लोगों में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 35 में 15 लोगों का मौत हो जाएगा है, 2 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग आए हैं घायल। अभी कौन होता है कि 15 लोग का मौत हो चुकी है, 15 लोग घायल हैं और 15 का ICU में भर्ती है, इसलिए बताया 2 लोगों की मौत हो गई है, चाहे किसी की मौत नहीं हुई है, ठीक है ना। सरकार ऐसे बोलता है, तो उसमें क्या होता है कि उसे छिपाया जाए, अगर उसको ना छिपाया जाए तो क्या होगा, फिर उसकी सरकार गिर जाएगी। चलो अब आते हैं हम लोग कि ये अधिवेशन की चर्चा हुआ था कब, 1920 में, जो प्रस्ताव लागू किया गया था कलकत्ता अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है कि कलकत्ता अधिवेशन कब लागू किया जाता है। अब ध्यान देना, एक चीज और है कि ये था ना, ये 2 तो मुद्दा रखे थे, इसके साथ क्या किया उन्होंने, इसके साथ गांधी जी का किए ये 2 मुद्दा रखा किए, असहयोग आंदोलन। कौन था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया गया, ठीक है ना। मुद्दा तो युद्ध को था, लेकिन आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन, ठीक है, समझ को ना। अब प्रश्न, अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे होगा, थोड़ा सा इसी में ध्यान दो कि महात्मा गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव किए थे, असहयोग। मुद्दा कौन कौन था, 2 मुद्दा था, क्या, ये खिलाफत मुद्दों पर सरकार की क्या दृष्टिकोण, कि जब तो खिलाफत आंदोलन है, जो उसमें वादा किया गया था, उसकी आपको नज़र होनी चाहिए कि आपने वादा क्या किया था, उसको पूरा किया कि नहीं किया। समझा। पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला पदाधिकारी जो था, उसको ऊपर कह सरकार का असफलता, विफलता, सरकार क्या कर रही है। अब इस दोनों मुद्दे को लेकर क्या है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन कर दो, इसको हटा दो जी, नोट कर लो।